गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज बेटा अपन पार्ट 4 कानूनों की समझ पढ़ रहे। चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, तो आज अपन अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अर्थात कानून के शासन का क्या अर्थ है? कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश में समान रूप से नागरिकों पर लागू होते हैं। अर्थात भारत में जो कानून बनाए जाते हैं हमारी संसद के द्वारा, वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा है, कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। जो कानून है सभी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी को समान समझा जाता है। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है, जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कानून के सामने समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे। दूसरा प्रश्न है बेटा, घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष में लागू किया गया? बेटा घरेलू हिंसा, सबसे पहले घरेलू हिंसा क्या है? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, शारीरिक अथवा मानसिक दबाव डालता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2006 ईस्वी में। जो बेटा घरेलू हिंसा अधिनियम है सबसे पहले 2002 ईस्वी में लाया गया, लेकिन जो महिला संगठन थे उसमें जो रूपरेखा दी गई थी उसका उन्होंने विरोध किया। फिर उन्होंने खुद जो स्थायी समिति उसके सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इसलिए 2005 में फिर नया घरेलू हिंसा कानून लाया गया और 2006 में वह पारित हुआ। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 ईस्वी में पारित माना गया। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया गया और इसमें जो परिवर्तन किए गए वो ये है कि हिंदू उत्तराधिकार में पहले से पुत्रों को ही पिता की संपत्ति का वारिस माना जाता था, लेकिन इस 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तित करते हुए जो नए नियम चेंज किए गए उसके अनुसार जो परिवार की पुत्रियां हैं, पुत्र और पति की मृत्यु के बाद पत्नी, तो इन सभी को वारिस माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? बेटे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट एक्ट से क्या आशय है? रॉलेट एक्ट, इसमें किसी भी व्यक्ति को अपराध बताए बिना 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसके लिए कहा जाता, काला कानून कहा जाता था इसे। इसमें किसी व्यक्ति को बिना बताए 2 वर्ष के लिए नज़रबंद कर दिया जाता था और वह व्यक्ति अपने लिए न वकील रख सकता था, न दलील रख सकता था, न अपील कर सकता था। इसलिए इस कानून को बेटा काला कानून कहा गया। पूरे देश में इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। पंजाब में भी डॉक्टर सत्यपाल किचलू ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न जो बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक से अपन ले रहे हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्द यानी आपको अपने विचार लिखने हैं। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो कानून के शासन का अर्थ बेटा मैंने आपको बताया, सभी कानून देश में समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होंगे और कानून की दृष्टि में नागरिकों की धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की सजा जो हमारी कोर्ट है वह तय करेगी और सभी नागरिकों पर वह सजा समान रूप से लागू होगी। अब इसका उदाहरण पूछा गया है कि कानून के उल्लंघन का एग्जाम्पल दीजिए। तो इसमें है, लोग तेज गति में गाड़ी चलाते हैं,
और दुर्घटना का कारण बनता है तो वह भी कानून का उल्लंघन है। लाल बत्ती चालू होती है फिर भी लोग सराटे से निकल जाते हैं तो ये ट्रैफिक कानून का उल्लंघन है, इसके लिए सजा का प्रावधान है। फिर दूसरा जो प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में है बेटा वो ये है कि इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। मतलब ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में कानून व्यवस्था को शुरू किया, लेकिन हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस दावे को नहीं मानते। तो इसके नहीं मानने का कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार ने कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट। राजद्रोह एक्ट था 1870 का, जिसमें ब्रिटिश सरकार की अगर कोई भी आलोचना करता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने कानूनों को सर्वसम्मति से नहीं, आज भारत में जो कानून है जनता की सहमति से हैं, जनता पर मनमाने तरीके से कानून लागू नहीं किए गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो कानूनों को लागू किया गया तो वो मनमाने तरीके से लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 3, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना और महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? घरेलू हिंसा पर जो बेटा अधिनियम लाया गया 2005 में लाया गया, 2006 में पारित हुआ। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग ये है कि महिला संगठनों ने जिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे उनसे बात करना शुरू किया और क्या क्या इसमें प्रावधान डालने थे वो फिक्स किया। 2002 में जब ये अधिनियम लाया गया तो इसके जो प्रावधान थे इससे महिला संगठन खुश नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में इसका विरोध हुआ। फिर महिला संगठनों ने खुद अपना एक जो घरेलू हिंसा से संबंधित कानून संबंधित जो नोटबुक थी वो जारी की कि इस तरीके से ये कानून बनना चाहिए, इसमें ये सब प्रावधान होने चाहिए। महिला पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना सभी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। उसके सुझावों को माना गया। 2005 से फिर से ये विधेयक संसद में लाया गया और 2006 में इसे पारित कर दिया गया। तो इस तरह घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बना। थैंक यू।